अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज का व्लॉग या आज की वीडियो जो है वो दराज़ पे ऑनलाइन शॉपिंग जो मैंने की है 11/11 की सेल में, तो उसके बारे में मैं कुछ आपके साथ रिव्यूज़, ऑनेस्ट रिव्यूज़ शेयर करूँगी और उनकी प्राइस शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ मैंने मंगवाई, कितने की मंगवाई और मुझे जो है वो उसकी डीसी कितनी डीसी के साथ कितने की पड़ी और मुझे जो है वो उसका रिव्यू क्या है, मतलब वो अच्छा रहा कि नहीं रहा, तो किसी को फ़ायदा हो जाए। तो पैकेजेस कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए वीडियो भी थोड़ी देर से ही आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो इस चारकोल पाउडर से मैं शुरू करूँगी। ये जो है वो दांत साफ़ करने के लिए बेहतरीन है और दांतों में चमक के लिए बहुत बेहतरीन है। और जो है ये 161 रुपीज़ का मुझे पड़ा है डीसी के साथ। बहुत अच्छा है और इससे एक ही दफ़ा बल्कि 4-5 दिन तक दांतों पे जो है वो प्लाग नहीं आता। और अगर आप मुसलसल 4-5 दिन भी अगर ब्रश ना करें तो आपको ये फ़ील नहीं होता कि आपने 4-5 दिन से ब्रश नहीं करा है। ये इसकी एक ख़ुसूसियत है। मैंने जो है वो 1-2 दिन इसी से सिर्फ करा और फिर मैंने कोई ब्रश वगैरह यूज़ नहीं किया। दूसरा ये जो है वो हेयर मास्क है जो अनियन का, वेलिस वालों का, और ये जो है ये मुझे 324 रुपीज़ का पड़ा है विद डीसी। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है और इसकी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था। और जिन लोगों के बाल रिबॉन्डिंग से या किसी भी वजह से कोई ट्रीटमेंट करवाया हो उन्होंने, उसकी वजह से ख़राब हो गए हों, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। और ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सके इसको, ये मेरी बेटी ने अपने लिए मंगवाया था, लेकिन इसका रिज़ल्ट अच्छा है। और अब जब मैं तीसरी चीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ वो है ये मेडोरा की लिपस्टिक्स, माय मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक्स। ये ब्रांड मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है, बल्कि जब से मेरी शादी हुई है और मैंने डार्क लिपस्टिक्स वगैरह यूज़ करनी शुरू की हैं, तब से मैं मेडोरा को ही तरजीह दे रही हूँ। और मेडोरा बड़े बड़े पार्लर्स में जो ब्राइड्स वगैरह तैयार होती हैं, और मैंने भी काफ़ी दफ़ा जब भी पार्लर से मेकअप करवाया तो उन्होंने रोज़ ब्यूटी पार्लर वगैरह में, तो उन्होंने भी मेडोरा का ही इस्तेमाल करा। इसकी ख़ासियत ये है कि इसके अंदर जो आपको शेड्स मिल जाते हैं वो आपको किसी और में शेड्स इतने अच्छे नहीं मिलते। और ये ना तो ये कंप्लीट मैट होती है, मतलब कि ये कि आप जैसे ग्लास पे लगाएं तो, और ना ही ये कंप्लीट ग्लॉसी होती है। तो ये एक मिला जुला टेक्सचर होता है जो कि बहुत होठों पे बेहतरीन जो है वो देता है। तो वन बाय वन अगर मैं आपको सबसे पहले अगर ये वाला शेड दिखाऊं, सारे ही शेड बहुत खूबसूरत हैं। और अगर कैमरा जूम कर ले तो ये है क्रश्ड चिली या क्रश्ड रेड कलर, और मतलब रेड की टोन है, बहुत अच्छा कलर है। मैंने सारे कलर ट्राई करें और सभी शेड्स बहुत अच्छे लगे और मुझे, और पैकेजिंग भी सही थी, बहुत अच्छी थी। प्राइस भी मुझे कम मिली। यही बाहर 180 रुपये की और अपने हिसाब से मिलती है, मगर यहाँ पे जो है वो मुझे 1120 रुपये की पड़ी सारी। तो 162 या पता नहीं कुछ इस तरीके की पड़ी, या अगर आप ऑल राउंड भी लगा लें तो 170 या उससे कम की पड़ी। तो मैंने आपके साथ सारे ही शेड, टेंडर पीच था ये, और ये जो लड़कियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। टीनेजर्स या फिर जो बहुत गोरी लड़कियां हैं उनके लिए ये टेंडर पीच, ये कलर बहुत प्यारा है। और अगर जब आप चाहें कि आप मेकअप नहीं करना चाहते मगर आपको बस अपने फेस पे थोड़ा सा फ्रेश लुक लाना होता है, तो आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा के, और ये जो मैं फिएस्टा, ये जो 1-2 कलर्स हैं ये ऐसे ही हैं। मतलब कुछ लिपस्टिक्स जो हैं वो सिर्फ मेकअप के साथ अच्छी लगती हैं, मगर ये जो शेड्स हैं ये आप बस आप मुँह धोएं और हल्का सा मॉइस्चराइज़ करें, या जो भी आप हल्का सा फाउंडेशन या जो भी हल्का फुल्का सा, और आप उस पे ये लगा लें तो बहुत अच्छा जो है ना वो फेस पे जो है वो फ्रेश सा लुक आ जाता है और होठ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये ज़्यादातर जो कपड़े हैं उनके साथ ये चल जाती हैं और फेस के हिसाब से चलती हैं। तो यहाँ कैमरा जूम नहीं कर पा रहा था और मैं जूम करवा रही थी ज़बरदस्ती इसको। ये शायद पिंक ट्रफ़ल है, और ये मैंने दूसरी बार मंगवाई है। और जहाँ से मैंने ली थी पिंक ट्रफ़ल मुझे मिल नहीं रही थी, तो अब मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई। ये वाला शेड भी और बहुत खूबसूरत है, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना प्यारा कलर है। ये शॉकिंग पिंक की तरफ जा रहा है, लेकिन आँखों में चुभने वाला कलर नहीं है ये। तो इस तरीके के कलर्स मैंने मंगवाए हैं जो ज़्यादातर सूटों के साथ चल जाए, या
ये रेड का शेड है शायद। एक्चुअली कैमरे के अंदर रेड और शॉकिंग पिंक और पिंक को लेके ना बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने ज़्यादातर जो शेड्स मंगवाए हैं ना वो मरून, रेड, पिंक और पीच, इस तरीके के मंगवाए हैं। मैं ऐसे ही कलर्स यूज़ करती हूँ, मैं रस्ट और पर्पल और इस तरीके के ज़्यादा नहीं यूज़ करती। तो ये जो है ये मरून का है, और मेरे पास रेड की जो है वो बहुत वैरायटी कम थी, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि रेड 1-2-3 कलर्स मंगवाऊँगी। तो वही हुआ कि मैंने रेड कलर के 2-3 शेड्स मंगवाए। ये ट्रू मरून है, ये भी बहुत अच्छा कलर है, कंधारी अनार जैसा, बल्कि उससे भी ब्लड रेड, बहुत प्यारा है। अच्छा, अब अगले आर्टिकल की तरफ आएँ तो ये 3 शिमर या 3 ग्लिटर ये मिले हैं। किसी को गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छे हैं और ख़ुद यूज़ करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और इसमें 4-4 टोन्स हैं और सारे ही बहुत अच्छे हैं। इनको अप्लाई करना भी बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट सारे कलर्स इन्होंने इसके अंदर वो कर लिए कि मतलब सारे ही कलर इसके अंदर आ गए कि आपको जो कलर भी यूज़ करना हो वो आप कर लें। तो ये मुझे पड़ा 279 रुपीज़ का प्लस DC। और देखें आप, ये सिर्फ ज़रा सी उंगली आप लगाएं और अपनी आँखों के ऊपर इस तरह लगा लें, और बस एक ही दफ़ा आप लगाएंगे और बस आपकी जो है वो इतनी कवरेज हो जाएगी कि आपके लिए इनफ हो जाएगा। ये वैसे भी ज़्यादा थोपे नहीं जाते, बस एक हल्का सा इनको टच देना होता है। अब आऊँ तो ये मैंने कुछ खाद मंगवाई थी अपने बाग के लिए। तो जो लोग वाकिफ़ हैं मेरे चैनल से तो वो जानते हैं कि मेरा गार्डनिंग वगैरह से मुझे बहुत रग़बत है, और अपने लिए कुछ मंगवाऊँ और अपने बाग के लिए, अपने पौधों बच्चों के लिए कुछ ना मंगवाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये यूरिया खाद है, यूरिया फर्टिलाइज़र, जो मुझे 167 रुपीज़ की पड़ी विद DC। और ये NPK फर्टिलाइज़र है जो मुझे 197 रुपीज़ का पड़ा विद DC। तो बाहर जाओ तो एक तो ये कि चीज़ अच्छी नहीं मिलती, और फिर लेकर कौन आए, और अगर लाओ भी किसी से मंगवाओ तो कुछ पता नहीं होता कि वो कितने पैसे ले लें, या तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही मंगवा लूँ। और ये कुछ 2 स्टोरेज बैग्स हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। आप जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो आप लॉन के कपड़े या गर्मियों के कुछ भी कपड़े आप इसके अंदर करके और आराम से बंद करके, और आप जो हैं वो ऊपर कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी वार्डरोब वगैरह में या 2 छती में। तो ये आगे से ना दिख जाते हैं कि आपने इसके अंदर कौन से कपड़े रखे हैं, वरना फिर दूसरे शॉपिंग बैग्स वगैरह रखो तो शॉपिंग बैग तो पहली बात तो ये कि वो फट जाते हैं, दूसरी बात पता ही नहीं चलता उसमें क्या रखा हुआ है। तो इसमें आप सी थ्रू आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस भी है। और ये वुडन कोम्स थे जिनको मैं लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई हूँ, बहुत ज़बरदस्त मिले। और वुडन कोम्स जो हैं उसका प्राइस मैं भी आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको एक ग्लिटर्स दिखा दूँ। सॉरी, ग्लिटर्स नहीं, कंसीलर्स, जो मुझे 511 के प्लस DC पड़े और बहुत सस्ते पड़े, बहुत अच्छे पड़े। इनका कवरेज बहुत अच्छा है, और इससे डार्क सर्कल्स और स्पॉट्स और बहुत अच्छी कंटूरिंग वगैरह, आपको कोई भी चीज़ अपने फेस पे गड्ढे शड्ढे जो भी भरने हो इसके लिए बेस्ट है। तो ये मुझे बहुत सस्ते पड़े, 511 रुपये के 3 DC के साथ। और अगर वुडन कोम्स की तरफ मैं जाऊँ तो वो भी मुझे 213 रुपये के पड़े विद DC। 2 कोम्स थे। अच्छा, ये जो है ये मास्क है और ये 4 मास्क हैं। तो एक सबसे पहला क्ले मास्क है, और दूसरा जो है वो मतलब इसके अंदर कोई पानी वानी नहीं है, ये सूखा है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। आपको जितना यूज़ करना है आप उतना लीजिए किसी स्पैचुला की मदद से, और उसके अंदर 1-2 चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं वो मिक्स करिए, और जितना यूज़ करना है करिए, बाकी आप इसी तरह बंद करके एयरटाइट करके और रख देंगे। चारकोल वाला है। और इस पता है जो वो वाला मास्क होता है जो गीला गीला होता है वो सूख जाता है और इतना नहीं वो होता, लेकिन ये इसमें ये क्वालिटी है कि आपको ये जब आपको ज़रूरत है जितना है आप यूज़ करें, बाकी आप रख दें, तो वो सूखता नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छे रहे और मुझे बहुत अच्छे लगे, ये ज़बरदस्त हैं ये। और मैं यही सोच रही थी कि ये कभी मैं ये मास्क मंगवाऊँ, कि मैंने पहले भी मास्क मंगवाए थे, ये मुल्तानी मिट्टी वाला है, और ये मुझे पड़े 428 रुपये के विद DC। अच्छा, ये गार्बेज बैग्स हैं, मैं यहाँ से भी लेकर आई थी, अपनी ग्रॉसरी जब करने गई थी तो वो मुझे बहुत महंगे पड़े थे, लेकिन सीधी बात है महंगे थे मगर उनकी क्वालिटी इससे ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे वही चीज़ यहाँ से कम में मिली। उसकी प्राइस मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये टंग स्क्रैपर है जो मेरी बेटी ने अपने लिए मंगवाया है, तो उसके साथ ये मिरर जो है ये फ्री मिला है। तो ये पड़ा है 363 प्लस DC।
तो काफ़ी रीज़नेबल है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और हाईली रिकमेंडेड है। जो लोग अपनी डेंटल केयर वगैरह करना बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं और करना भी चाहिए सबको, और जो लोग अपनी मतलब टंग वंग को भी साफ़ करते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। तो बहुत आसानी से, और इसके पीछे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपको इसको किस तरह यूज़ करना है, और ये कोशिश करें कि एक बंदा एक ही अपने लिए बस अपने पास रखे। तो बहुत अच्छा है, ये मेरी बेटी ने यूज़ किया और उसने अपना रिव्यू दिया कि मम्मा बहुत अच्छा है। और ये इस तरह खुलता है, बड़ी मुश्किल से एकदम से खुलेगा नहीं, एकदम से छूटेगा। ये देखें इस तरह करके, तो ये हाथ में भी लग सकता है। तो इसको खोलते वक्त बहुत एहतियात, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, खोलते वक्त बहुत एहतियात से इसको खोलना पड़ता है कि खुदा न खास्ता आँख वाँख में ना लग जाए। तो ये पड़ा हमें 363 प्लस DC, यानी DC उसी के साथ है। काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें मिली। अच्छा, ये जो है ये मैट्स हैं, चाहे आप किसी वार्डरोब वगैरह में दराज़ों में लगाना चाहें या किचन की कैबिनेट्स में लगाना चाहें, क्योंकि ये उतारो निकालो साफ़ करो धो वापस लगा दो, तो इतनी मेहनत नहीं होती। जैसे कुछ चीज़ें गिर विर जाती हैं, मसाले वसाले ये वो। अच्छा, मैंने ये फ्रिज के लिए मंगवाए थे, तो उसमें इतना मुझे साइज़ का आइडिया नहीं हुआ क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी में इतना नाप तोल करके नहीं मंगवाए। तो ये फ्रिज के हिसाब से ये मेरे छोटे पड़ गए, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है। तो ये मुझे कितने के पड़े, 516 के मेरे ख़्याल में 5 पड़े DC के साथ। तो उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है और बिल्कुल स्लिप होने वाले नहीं है, मतलब बिल्कुल वो नहीं है। लेकिन बस ये मेरे फ्रिज में छोटे पड़ गए, आगे जाके मैं आपको लगा के दिखाऊंगी ज़रूर। पहले आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर लूँ। अच्छा, आजकल मौसम चूँकि ऐसा है और हम लोग स्टीम फेशियल वगैरह ले रहे हैं, तो उसके लिए मुझे एक फेशियल मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मैं इस तरीके का कोई स्टीमर मंगवाऊँ। तो मैंने यहाँ से बहुत महंगा मिल रहा था ग्रॉस, जब मैं लेने गई वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी, वहाँ पे वो मेडिकल शॉप पे मैंने देखा बहुत 5,000 का था। तो ये मुझे पड़ी। अच्छा, इससे पहले अहमद का पाउच आ गया, तो मैं बता दूँ ये बाबर आजम वाला, आपको पता है उन्हीं दिनों बच्चों मैच वैच था, बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी, तो उसने ये चीज़ें वीज़ें इसमें रख भी ली थी। उससे तो इंतज़ार ही नहीं हुआ कि मामा को वीडियो बनानी है कुछ, तो बाकी चीज़ें तो मैंने रख ली थी, लेकिन ये अपना पाउच ले गया था। पाउच हमें पड़ा है 329 विद DC, तो उस हिसाब से ये मुझे महंगा पड़ा, लेकिन ये मेरी बेटी ने मेरे बेटे को गिफ्ट करा और इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, वैसे मुझे ये महंगा ही पड़ा। अच्छा, ये जो है ये आपने देखा होगा, ये दरवाज़े के नीचे लगाते हैं, तो ये मुझे कितने का पड़ा। अब देखें, हर चीज़ याद भी तो नहीं रहती है। अब अगर याद आया तो मैं आगे आपको जाके बता दूंगी, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। लेकिन ये इस तरीके से लगता है और ये बहुत अच्छा है, और इससे नीचे से चूहे छिपकलियाँ कॉकरोच या मिट्टी कूड़ा या कबूतर के पर वगैरह आएँ उसके लिए बहुत बेस्ट है। मैं दिल चाह रहा है हर कमरे में ला के लगा दूँ, और ख़ास तौर पे वो AC की हवा बाहर निकल जाती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो है ना, ये बेड वो है, मैं सोफ़े के कवर्स काफ़ी दिनों से मैं लेना चाह रही थी, मगर मैं सोच रही थी कहाँ से लूँ। इस दफ़ा मैंने हिम्मत करी ली और मैंने ले लिया, और ये इस तरीके से, मैं सोच रही थी कि छोटे पड़ेंगे, लेकिन ये अब अच्छे हैं। मतलब मेरे बड़े वाले सोफ़े हैं, बड़े बड़े सोफ़े हैं, मगर उन पे भी एडजस्ट हो गए और काफ़ी इनमें अभी भी स्पेस है। और अब जो है ना, ये वाला 3 सीटर रह गया, इस पर मैं सोच रही थी कि पता नहीं इस पर आएगा नहीं आएगा। दरअसल ये ब्लू थीम है, लेकिन ब्लू के साथ ना गोल्डन और ऐसे जैसे ब्राउन सा टेक वो है इसके साथ, और ऐसे नीचे कारपेट है उसके अंदर भी। तो मुझे उसकी मैचिंग का ना, मुझे यही कलर मुनासिब लगा, क्योंकि अगर मैं नेवी ब्लू लेती तो फिर वो मैच नहीं होता। ये मैंने लिया था मैट्रेस कवर, वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर, मगर ये जो है ना, ये मेरे बेड के हिसाब से छोटा पड़ गया और हमें रिटर्न करना आया नहीं। हमने काफ़ी कंप्लेन वगैरह की, वहाँ से फ़ोन भी आया, मगर पता नहीं क्या हुआ। मगर मुझे बस इसमें ना मेरा नुकसान हो गया कि ये मेरे बेड पे नहीं आ रहा। ये 1199 यानी 1200 रुपये का था। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखें, मैंने फ्रिज के लिए लाई थी। इससे बेहतर तो ये थे जो मैंने पहले लगाए थे, लेकिन ये जो थे ये इस तरीके से थे, लटक रहे थे और इतने ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन पूरे आ गए थे। लेकिन ये तो फिर मैंने फ्रीज़र में रखे, लेकिन फ्रीज़र में भी छोटे पड़ रहे हैं, लेकिन अब मुझे रखने तो थे ही। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, अब रख ही देती हूँ, अब साइडों पे कुछ चीज़ें रह जाएंगी। और फ्रीज़र में कुछ भी रखो ना, चीज़ें चिपक जाती हैं फ्रीज़र की तह से, और फिर जब निकालने जाओ तो निकलती नहीं है।
इतनी जल्दी। तो फिर मैंने कहा था इसके नीचे इस तरीके के मैट्स वगैरह लगा दूँगी, फिर ऊपर जो भी रखूँगी ना तो आसानी से निकल जाएंगी। तो इसी तरह मैंने फिर यहाँ पे रख दिया और यहाँ नीचे एक बची थी जगह, तो यहाँ पे मैंने एक रख दी। यहाँ पे इतनी चीज़ें मैं रखती नहीं हूँ, तो खैर अब इस्तेमाल तो करने थे, अब मंगवा लिए थे। अच्छा, ये 3 सीटर के ना सोफ़ा कवर्स मैं ट्राई कर रही थी कि यहाँ पे मैं लगा के देखूँ कि पता नहीं साइज़ इसमें सही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे खाद जो है वो दोनों मिक्स करके माली डाल रहा है, NPK वाली भी और यूरिया भी। तो यूरिया थोड़ी सी ज़्यादा होती है और NPK थोड़ी सी कम होती है, और दोनों को मिक्स करके और आप सही तरीके से मिक्स कर लें आपस में, और फिर जो है वो थोड़ी थोड़ी सी हाथ में लेके और वो बाग में डलती है। तो ये हमें पड़ी 197 और 167 की, और वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर पड़ा मुझे 1200 रुपये का, और सोफ़ा कवर्स मुझे पड़े 2122 रुपये विद DC। तो वो इतनी जल्दी जल्दी गई कि मैं आपको बता नहीं सकी। तो सोफ़ा कवर्स 2122 रुपये के, मैं फुली रिकमेंडेड हैं, बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं। और फ्रिज जो मैट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मगर मुझे छोटे हो गए, लेकिन हैं अच्छे 516 के हिसाब से। और वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर्स जो हैं वो 1200 रुपये का पड़ा, मगर मेरे बेड पे नहीं आ रहा, तो वहाँ मेरा नुकसान हो गया। और इस तरीके से ना ये थोड़े थोड़े से बस हाथ में लेके और सब पौधों में डालें। इसकी खुसूसियत के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो अगर फूल वाला पौधा हुआ तो उसमें फूल बहुत अच्छे आएंगे, और अगर फल वाला पौधा हुआ तो उसमें फल आएंगे और बहुत अच्छे आएंगे। वरना उमूमन ये होता है कि फूलों वाले पौधों में फूल नहीं निकल रहे होते और फलों वाले पौधों में फल नहीं निकल रहे होते। तो ये ज़मीन में जाएंगे और फिर आपको इसके फ़ौरन बाद डालने के बाद पानी डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इनकी जड़ों के अंदर ये थोड़ी थोड़ी सी डालें और फिर आप पानी डाल दें, तो ये फिर डिज़ोल्व होके और ज़मीन के अंदर इनकी चली जाएंगे ये दवाई, मतलब खाद। तो फिर जो है ये ताकत देगी पौधों को, ज़मीन में भी ताकत आएगी, मिट्टी में भी ताकत आएगी। और यहाँ पे ये सब्जियों के लिए जगह तैयार की है, तो यहाँ पे भी उसने थोड़े से डाले, और यहाँ सारे एलोवेरा हैं लाइन से, तो इनको भी ज़रूरत होती है। तो तकरीबन हर पौधे के अंदर उसने डाले, मैंने डलवाए। और बाद में जो बचा था ना, तो मैंने जो ये घास हमारी ख़त्म हो गई है, सर्दियों में उमूमन घास ख़त्म हो जाती है, गर्मियों में जो है ना वो घास आती है। सर्दियों में यहाँ धूप भी नहीं होती और ठंडा ठंडा मौसम होता है। यहाँ पे मैं अरीशा जो है मास्क अप्लाई कर रही थी, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी क्लिप बना लूँ कि बाकी रिव्यूज़ तो ये बाद में ही देगी, मना कर रही थी मेरी मत बनाए, मैं भूतनी लग रही हूँ। मगर सब जानते हैं कि काला मास्क लगाने के बाद भूतनी लगता है बंदा। ये क्लिप थोड़ी आगे पीछे हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप देख लीजिए कि सोफ़ा कवर्स चढ़ने के बाद कितना नीट एंड टाइडी सोफ़ा लग रहा है। और चूँकि मेरा सोफ़ा बिल्कुल ऑफ वाइट कलर का है, तो इसलिए मैंने इस पर कवर्स चढ़ाए हुए हैं कि कपड़ों वपड़ों के जो रुआं वुआं है ना वो इस पर चिपक जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा कपड़ों का बिज़नेस है और कपड़े खोलने बंद करने होते हैं पूरे, तो फिर वो उसका रुआं वुआं इन पर चिपक जाता है। तो होप सो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये 2122 रुपये का पड़ा विद DC। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।